नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। हेमंत सोरेन 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल के नेता चुने गए हैं। झारखंड में लगातार दूसरी बार सीएम बनने वाले पहले नेता होंगे हेमंत सोरेन। झारखंड में इंडिया ब्लॉक की दोबारा सरकार बनेगी। रविवार को इंडिया गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक हुई सीएम आवास में। इसमें हेमंत सोरेन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। इसके बाद उन्होंने राजभवन जाकर सीएम पद से इस्तीफा दिया और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। महाराष्ट्र में मायावती सरकार 230 सीटें जीती। वोट मार्जिन 5% बढ़ा तो भाजपा ने 105 में से 132 सीटें जीती। महाविकास आघाड़ी 46 पर सिमट गई। बाला साहब ठाकरे के 64 वर्षीय बेटे उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने इस बार 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सिर्फ 20 पर ही सिमट गई। वोट शेयर 10.10% रह गया है। इससे यह तय हो गया कि महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना शिंदे को ही असली शिवसेना माना है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नकार दिया है। 18वीं लोकसभा का तीसरा सत्र शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान 30 पार्टियों के कुल 42 नेता मौजूद थे। कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं ने लोकसभा में पहले दिन अडानी मामले पर बहस की मांग की है। अमेरिका की न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट ने गौतम अडानी पर सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को लगभग 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत की देने की पेशकश का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने इस मामले पर जेपीसी की मांग की है। मणिपुर की इम्फाल घाटी और जिरीबाम जिले के लिए सभी स्कूल कॉलेज 25 नवंबर से खोले जाएंगे। 18 नवंबर को इम्फाल पश्चिमी और इम्फाल पूर्व, थौबल, बिष्णुपुर और कास्किंग और जिरीबाम जिलों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद रखने के आदेश दिए गए थे। हालांकि इन जिलों में मोबाइल इंटरनेट बैन जारी है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुंडका विधानसभा क्षेत्र के कराला गांव में आयोजित दंगल कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा, आप सरकार दिल्ली में 10 साल पूरे कर रही है। दिल्ली में जिस तरह के काम हुए हैं उसकी चर्चा पूरे देश के हर कोने में हो रही है। जो पार्टियां हमारी योजनाओं को लेकर हमें गालियां देती थी, वही पार्टियां अब पूरे देश में वोट मांगने के उन्हीं योजनाओं का इस्तेमाल कर रही है। पूर्व सीजेआई बोले, राजनीति में जाने का इरादा नहीं है। चंद्रचूड़ ने कहा, पद छोड़ने के बाद भी समाज हमें जज के रूप में देखता है। पूर्व सीजेआई DY चंद्रचूड़ से पूछा गया कि क्या वे कभी राजनीति में आएंगे। उन्होंने कहा, वे 65 साल की उम्र के बाद ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उनके काम और उनकी न्यायिक प्रणाली की ईमानदारी पर संदेह पैदा हो। चंद्रचूड़ रविवार को NDTV इंडिया के 75वें कॉन्क्लेव में पहुंचे थे। और दोस्तों, आज की बड़ी खबर है, IPL 2025 ऑक्शन में ईशान किशन को सनराइजर्स हैदराबाद ने 11.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। संसद शीतकालीन सत्र पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा, कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान एक नई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार अपना काम करेगी और भाजपा उमंग और उत्साह के साथ कल उपस्थित रहेगी। संभल हिंसा में 3 की मौत, 12वीं तक स्कूल इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं। परिजन बोले, पुलिस की गोली से मौत हुई है। कमिश्नर ने कहा, छतों से हुई फायरिंग। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 3 युवकों की मौत हो गई। कमिश्नर एंजॉय सिंह ने दैनिक भास्कर से इसकी पुष्टि की है। हिंसा में CO अनुज चौधरी और SP के PRO के पैर में गोली लगी है। SP समेत 15 अन्य पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। घटना के बाद अगले 24 घंटे के लिए संभल तहसील में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पूरे शहर में अघोषित कर्फ्यू जैसा माहौल है। जामा मस्जिद जाने वाले सभी 3 रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। इधर मृतकों के परिजनों का दावा है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। हालांकि कमिश्नर ने कहा, पुलिस फायरिंग में कोई मौत नहीं हुई। हमलावरों की फायरिंग में युवकों की जान गई है।
उड़ीसा पर्वत समारोह 2024 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं आप सबको और उड़ीसा के सभी लोगों को उड़ीसा पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस साल स्वभाव कवि गंगाधर मेहर की पुण्यतिथि का शताब्दी वर्ष भी है। मैं इस अवसर पर उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मौजूदा सरकार से इस्तीफा देने और राज्यपाल के पास आने वाली सरकार के लिए दावा पेश करने के बाद राजभवन से रवाना हुए। 28 नवंबर को झारखंड में नए सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। IPL 2025 ऑक्शन में ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। रविवार सुबह करीब 7 बजे दिल्ली के 7 जगहों पर AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। प्रदूषण का सबसे खतरनाक लेवल आनंद विहार में देखा गया। यहां AQI 412 रिकॉर्ड किया गया है। मन की बात PM ने किया डिजिटल अरेस्ट का जिक्र। बोले, लोगों को समझाना होगा, सरकार में इसका प्रावधान नहीं है, यह लोगों को फंसाने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती और NCC दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे मुद्दों पर बात की। 115वें एपिसोड में उन्होंने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज हमने महागठबंधन की ओर से नए सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज हमने राज्यपाल के पास वर्तमान सरकार से इस्तीफा देते हुए आगामी सरकार के लिए दावा पेश किया है। उन्होंने मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस और RJD के प्रभारी भी हमारे साथ रहे। 28 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम होगा। शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए जब एक सर्वेक्षण दल वहां पहुंचा तो पथराव की घटना में मकान क्षतिग्रस्त हो गए और सड़कों पर पत्थर बिखर गए। सिद्धू के नीम हल्दी से कैंसर के इलाज का दावा खारिज कर दिया गया। टाटा कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर बोले, सबूत नहीं है। पंजाब कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिद्धू के पत्नी को कैंसर से ठीक करने वाले इलाज के दावे पर विवाद हो गया है। सिद्धू ने कहा था कि उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से पत्नी का इलाज किया, कैंसर सेल्स को बढ़ाने वाली मीठी चीज़ों को बंद किया। इसके बाद पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कैंसर फ्री हो गई। सिद्धू ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इसका वीडियो वायरल होने के बाद अब टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की अगुवाई में 262 ऑन्कोलॉजिस्ट ने इस दावे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिद्धू की बताई कुछ चीज़ों पर रिसर्च जरूर चल रही है, लेकिन इनसे ठीक हो जाने का दावा सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सिद्धू के दावे के पर्याप्त सबूत नहीं है। ऐसे में लोगों को कैंसर जैसे लक्षण होने पर तुरंत अस्पताल में जांच करानी चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा द साबरमती रिपोर्ट को राज्य में टैक्स फ्री करने की घोषणा पर अभिनेता विक्रांत मैसी ने कहा, फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं और पूरी टीम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आभारी हैं। 22 वर्ष पहले इस घटना के बारे में देश की नई पीढ़ी को कुछ मालूम नहीं है, इसलिए देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। अब टैक्स फ्री होने के बाद उत्तराखंड की जनता इस फिल्म को देखे और बताए कि इस फिल्म के बारे में उनकी क्या राय है। मोदी बोले, महाराष्ट्र ने कुर्सी फेस्ट को नकारा। डंके की चोट पर कहा, एक हैं तो सेफ हैं, कोई ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। महाराष्ट्र चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे PM मोदी ने कहा, महाराष्ट्र देश का 6वां राज्य है जिसने भाजपा को लगातार 3 बार जनादेश दिया है। मोदी बोले, महाराष्ट्र ने कुर्सी फेस्ट वालों को नकारते हुए डंके की चोट पर कहा है, एक हैं तो सेफ हैं। अपने 49 मिनट के भाषण की शुरुआत PM मोदी ने जय भवानी जय शिवाजी के नारे के साथ की और समापन भारत माता की जय और वंदे मातरम से किया। मणिपुर हिंसा 7 जिलों में लगा इंटरनेट बैन और बढ़ाया गया। विधायकों के घर पर हमले मामले में अब तक 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। सुरक्षा बलों की 288 कंपनियां तैनात की गई हैं। मणिपुर में हिंसा लगातार जारी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बैन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। गृह विभाग ने नोटिस जारी किया है। इससे पहले
19 नवंबर को सरकार ने ब्रॉडबैंड सर्विस से बैन हटाया था, जिससे स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों और सरकारी ऑफिसों के काम नहीं रुके।